वेलकम फ्रेंड्स। तो लास्ट हमने विदहोल्डिंग तक अपना टीडीएस कॉन्फ़िगर कर लिया था। तो आज हम कंट्रोलिंग ऑन करेंगे। तो कंट्रोलिंग एरिया क्या होता है? कंट्रोलिंग बेसिकली होता है कि मेरी कंपनी ये चाहती है कि मैं अपने एक्सपेंसेस को मॉनिटर करूं ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट लेवल। तो इस केस में मुझे कंट्रोलिंग एरिया ऑन करना पड़ेगा और उसके लिए कंट्रोलिंग ऑन करनी पड़ेगी। कंट्रोलिंग जरूरी नहीं कॉस्ट सेंटर के लिए, बल्कि मुझे प्रॉफिट सेंटर एनालिसिस करना है, या मुझे अपने मटेरियल कॉस्ट निकालनी है, या फिर मुझे प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग करनी है, या फिर मुझे अपना प्रोजेक्ट मॉड्यूल अनेबल करना है। उसके लिए मुझे कंट्रोलिंग ऑन करना ही पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, तो हम पहले सबसे पहले OX19 की को यूज करेंगे। तो हमारा कंपनी कोड था टेस्ट, तो मैं इसको टेस्ट डालता हूँ। कंपनी कोड इज इक्वल टू, तो अगर मैं इसको टेस्ट लिख दूंगा तो भी ओके। अगर मैं इसको कंट्रोलिंग एरिया इज इक्वल टू कंपनी कोड करूंगा तो आप ये देखिएगा चार्ट ऑफ अकाउंट फिजिकल ईयर वेरिएंट अपने आप पिक कर देगा। ये देखिए, तो जो मेरी कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन थी वो उसने ऑटोमेटिकली पिक कर दी। नेम हम दे देते हैं टेस्टिंग कंट्रोलिंग पर्सन रिस्पॉन्सिबल। पर्सन रिस्पॉन्सिबल वो होता है कि सपोज जो मेरी कंट्रोलिंग को मेंटेन करेगा। तो जब मैं इस पर्सन रिस्पॉन्सिबल को असाइन कर दूंगा, तो जब एक बार मैं इसको सेव कर दूंगा तो केवल जो ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा यही इस कंट्रोलिंग को चेंज कर पाएगा, अदरवाइज और कोई भी नहीं कर पाएगा। अब कंपोनेंट में जाते हैं। कंपोनेंट इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड एंड कंट्रोलिंग क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो व्हाट इज दैट? तो कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड का मतलब है कि मेरी एक ही कंपनी है, तो मैं इसको अनेबल करूंगा। अब मान लो मेरी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई कंपनी है जिसके बहुत सारे प्लांट हैं अदर लोकेशन पे, या फिर कोई कहते हैं कि ग्रुप कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, उसके कई सारी कंपनियां हैं इंडिया में, जर्मनी में, अदर अदर कंट्रीज में। देन मैं इसको यूज करूंगा। अगर मैं वन ऑप्शन चूज करूंगा तो मैं इसको पर्टिकुलर उसी कंपनी में यूज कर पाऊंगा जिस कंपनी के लिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। क्रॉस कंपनी में मैं सब जितनी मेरी कंपनियां होंगी एक क्लाइंट के अंडर, तो मैं वहां पे यूज कर पाऊंगा। तो जनरली इसको हमेशा टू लेना चाहिए। अगर मान लो हमने इसको वन लिया, अब सपोज हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज ये इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करेगा सिस्टम में। तो इट्स बेटर कि अगर मेरा फ्यूचर प्लान है बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, तो हमेशा सेकंड ऑप्शन पे लेके देन चार्ट ऑफ अकाउंट हमने डाल दिया, पीएफ डाल दिया। एक और चीज, अगर अगर हम जो हमारा कंट्रोलिंग एरिया है, कंट्रोलिंग एरिया की एक रिस्ट्रिक्शन है कि जितने भी कंपनीज है मेरी, उन सबका चार्ट ऑफ अकाउंट सेम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट होगा तो हम कंट्रोलिंग एरिया को शेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इसकी मस्ट कंडीशन है। उसको सेव करते हैं एंड असाइन टू कंपनी कोड। तो हमारा कंपनी कोड था टेस्ट। तो ऐसे ही यहाँ पे जितने भी कंपनी कोड होंगे उनको असाइन हमारा ये वाला स्टेप पूरा हो गया। एंड नंबर रेंज फॉर कंट्रोलिंग एरिया AANP, हमारा कंपनी टेस्ट and go to groups. Okay, let's start copying it from, then we have to click on company code 1, then TST.
So our number has been copied. Now I will show you the number ranges. Now go to intervals display. So see, these are the number range which is copied from 0001. Now if you see the groups, see, these are copied here. Now go to back. Now this step is completed. Now go to, now we have to maintain version in SAP controlling. The T code is OKEQ. So these are the version. So this is the plan actual. Go to this, then setting for operation. Operating concern is test. Why it's not coming? So go back. Now OK EQ. Now click on plan and actual version. Now click on setting for each fiscal year. So now system is asking controlling area and then version. Click on yes. Now we have to see these are the this is a plan versus actual, and this is a 2021 202, and this is allowed. So if you want to do planning, you have to click here. So what is the use of planning? Because this is going to be used for a budgeting purpose. Suppose I am going to implement the plan and actual. So then we have to take this integrate planning also and save. Go back. Yes. Now we have to activate the component through OKKP. What is the components? Let me explain. Search your controlling area, that is test. Click this, activate component. Now we have to create a year first. So this is 2021, then this is a cost center. Suppose I want to enable the cost center accounting, then I have to enable this as a active. And if I want to enable it for order management also, then I have to enable it active. Right now I'm not going to touch this. So we will complete it later on, because right now if I'm going with you, this area also it get confused. So this is a profit analysis. This is a activity based costing. So this is a profit center accounting, project, sales order, cost object, real estate management. It is a altogether different module. So now what we are going to enable, that is a cost object and the profit center accounting. Then all currencies, no need to do anything. Just press enter and save. Now go back. So this is a company code which is already coming, because we already assigned at the when we enable the controlling. Go to back. Then these are the next session task, like a maintain currency and the valuation profile, assign maintenance currency valuation profile to the controlling area, create primary cost element, automatic creation of primary cost element, creation of secondary cost element, group, cost center group, profit center group, cost center hierarchy. So that we do in next session. Thank you. Thanks for watching.